तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT 5.1। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से है। फाइव आयोटा और इनटू में है हमारे पास -3/5 आयोटा, और हमसे बोला जा रहा है कि इसको ना बेटा आपको कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म बताइए मैंने आपको? कार्टेशियन फॉर्म बताइए ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि 5 आयोटा इनटू में -3/5 आयोटा की वैल्यू क्या होगी, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन लिखा हुआ बीच में, किसका लिखा है? तो 5 आयोटा इनटू में -3/5 आयोटा करेंगे तो बेटा 5 से 5 क्या हो जाएगा? -3, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? +3। क्या हो जाएगा? लेकिन ये इस फॉर्म में तो नहीं है ना, अभी इस फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 3 आया ये रियल पार्ट है ना। अब प्लस लगाएंगे, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो इमेजिनरी पार्ट को लिखने के लिए हम लिख देंगे 0 आयोटा। क्या लिख देंगे? ये हमारी ये वाली फॉर्म हो गई, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें बताओ किसको डाउट है? कोई इजी है? इमेजिनरी आया तो रियल पार्ट को 0 लेके चल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आता है सिर्फ आयोटा आता है ना, तो हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 0 प्लस आयोटा, a प्लस आयोटा भी फॉर्म हो गई। इस तरह से फॉर्म लाने हैं, ठीक है। देखो बेटा, अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सबको आपको a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आयोटा की पावर 9 है, प्लस आयोटा की पावर कितनी है? 19। और मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा ही होता है, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आयोटा क्यू का मतलब क्या होता है? और आयोटा की पावर 4 का मतलब उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। आयोटा की पावर 5 का मतलब क्या होगा? सिर्फ आयोटा। आयोटा की पावर 6 का मतलब, आयोटा की पावर 7 का मतलब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 8 का मतलब। तो ये ऐसे रिपीट होता जाता है हर 4 के बाद, है ना, हर 4 का साइकिल के बाद। तो यहाँ पे आयोटा की 9 लिखी हुई है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा तो 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 दूनी 8, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। यहाँ पे 4 से काटूंगा, 4 चौक 16, कितना बचेगा? 3। तो आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होता है, लेकिन आयोटा क्यूब कितना होता है? चेक करो, माइनस आयोटा ना, ये प्लस आयोटा और ये हो गया माइनस आयोटा, कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन आपको कौन सी फॉर्म में लिखना है? तो आप लिखोगे 0 + 0 आयोटा, ये लिख सकते हो ना ऐसे, 0 + फॉर्म आपकी यही आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आयोटा की पावर कितनी है? -39। अब -39 का मतलब ये है कि ये है तो पावर, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है। तो आप इसको ऐसे लिख लो साइड में कि ये ऐसे लिखा हुआ है ना। अगर आप इसको 4 से काटोगे, क्योंकि 4 से ही काटना है, ये रूल है कि भाई 4 की साइक्लिसिटी है इसकी। तो 4 × 36, कितना बचेगा रिमाइंडर? 3। तो ये आयोटा क्यूब हो जाएगा। और आयोटा क्यू का मतलब आपने अभी समझाया क्या होता है? माइनस आयोटा होता है। लेकिन एक और रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। तो क्या कर लेंगे बेटा? 1/- आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर हो गया आयोटा, नीचे हो गया माइनस का आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा तो ठीक है ऊपर वाला, लेकिन नीचे आयोटा स्क्वायर के लिए होती क्या बेटा? तो -1 और माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया? ओनली आयोटा। लेकिन इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? तो लिखेंगे 0 + आयोटा। ये हो गई हमारी फॉर्म। रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा, ऐसे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे दोनों ही 0 है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है क्योंकि इसके बाद कुछ 1 लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है? 3 × 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7, ठीक है। तो अगर मैं बेटा 3 को अंदर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा? 21। 3 × 7 = 21 आयोटा। आयोटा को अंदर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा? 7 आयोटा। ये हो जाएगा कितना? 7 आयोटा स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 21, ये हो गया 21 आयोटा, ये 7 आयोटा, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आयोटा स्क्वायर को जहाँ देखो वहाँ तुरंत -1 कर दो, बाकी किसी को तो देख लेना। तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 7 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे? 14 प्लस के, और 21 और 7 कितने हो जाएंगे? 28 आयोटा। तो क्या ये a + आयोटा b की फॉर्म में आ गया?
तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है? बस ये करना है इस क्वेश्चन। 5 आप कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखो, इसको मुझे सॉल्व करना है, चेक कर लेना बेटा। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस को अंदर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस के 5/2 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, आयोटा आगे लिखो पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो ना। जो आयोटा वाले हैं उन्हें एक साथ लिख लो और जो रियल है उन्हें एक साथ लिख लो। जैसे ये वाले है ना, तो 1/5 को साथ में लिख लो -4 के, और जो 2/5 आयोटा है उसको साथ में लिख लो -5/2 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे जाएगा, तो 1 - 5 × 20 बटे में कितना 5, और यहाँ पे 2 दूनी 4 आयोटा, 5 पंजे 25 आयोटा, और नीचे हो गए 5 दूनी 10। तो ये कितने बचेंगे -19/5, और जो है 25 में 4 गया -19 आयोटा बटे 10। तो ध्यान से देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना, क्योंकि इसमें ये रियल पार्ट है और ये आयोटा के साथ वाला पार्ट इमेजिनरी है। ये वाली फॉर्म हो गई। आप सोचोगे हमेशा प्लस में, बेटा प्लस में ज़रूरी नहीं है। 21, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे 21 आयोटा आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि क्या हम इस फॉर्म में ले आए, इसको आ चुका है। आप ये मत सोचना कि हमेशा प्लस होता है, यहाँ बस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होने चाहिए आयोटा के साथ। प्लस में हो तो प्लस में चलेगा, माइनस में तो माइनस में चलेगा, पर आना चाहिए पहले रियल पार्ट उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। तो पहले रियल है, ये अकेला है, और जिसके अंदर आयोटा होगा वो पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी। ये बात ध्यान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 7 आ गया हमारे सामने। सेम क्वेश्चन है, इसको भी किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a + आयोटा b की फॉर्म में। अब तुम देख के डर रहोगे यार भैया इतना ब्रैकेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, हमें अरेंज करना आता है कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करना है और रियल को रियल से कंपेयर करना है। ठीक है, और किस फॉर्म में लाना है हमें, a + आयोटा b, मतलब एक तरफ तो रियल हो जाए बस अकेला, और एक आयोटा के साथ जो आ जाए वो इमेजिनरी। तो हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों को सॉल्व किया, तो 1/3 और ये 4 है, क्या है बेटा 4, दोनों रियल है ना, इनको एक साथ लिख लो। ठीक है, प्लस में तो है सारे, इस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों क्या है प्लस में, तो इन दोनों को प्लस अलग ले लिया, और ये वाला जो पार्ट है 7/3 आयोटा और ये है 1/3 आयोटा, इन्हें एक साथ ले लिया। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद माइनस में ये लिखा हुआ है 4/3 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब ये एक मान लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 4 × 12 बटे में कितना 3। यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, बट यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि यहाँ बेस सेम नहीं है। तो यहाँ पे 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो 8/3 आयोटा हो जाएगा। और ये कितने हो गए 13/3, 8/3 आयोटा। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो प्लस का 4/3 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा आयोटा। अब आपको पता है इसमें 2 पार्ट रियल दिख रहे हैं आपको, और ये दोनों आयोटा वाले हैं, तो आप ऐसे लिख लो 13/3 और प्लस में 4/3 प्लस में 8/3 आयोटा और माइनस में आयोटा। यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम है, 3 लिख लिया, और 13 और 4 कितने हो गए 17। यहाँ पे 1 मान लिया इसके नीचे, 8 आयोटा और माइनस में और बटे में 3, तो ये हो गया हमारा 17/3, और 8 में से 3 गया 5, 5/3 आयोटा। तो क्या हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, क्या हमारे पास एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 - आयोटा की पावर कितनी है 4। अब आपने a + b का होल स्क्वायर सीखा है, a + b का होल क्यूब सीखा है, लेकिन a + b की होल पावर 4 नहीं सीखी, शायद नहीं पता हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 नहीं पता ओपन कैसे करें, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - आयोटा का स्क्वायर और 1 - आयोटा का स्क्वायर 2 बार लिख लिया हमने, 4 का मतलब 2 बार है,
और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमें आता है सॉल्व करना, ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें यहाँ भी आता है। तो ओपन कर लेंगे a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे भी खोल लेंगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में बेटा 2ab, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। यहाँ पे हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1, आईटा स्क्वायर का मतलब -1, माइनस में 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आईटा स्क्वायर का मतलब और माइनस में 2 आयोटा। अच्छा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 से 1 कट गया -2 आयोटा, ये हो गया 1 से 1 कटा 0 आया, लेकिन ये तो बच गया ना बेटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस और 2 दूनी 4 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर ये आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो आंसर क्या आएगा, लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्या करना पड़ेगा, ये हमारा आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 + 3 आयोटा की पावर होल क्यूब, क्यूब खोलना आता है हमें, क्या फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब बताओ, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये ना। अब इसके हिसाब से रख लेते हैं वैल्यू उठा के, तो मुझे बताओ a हमारे लिए ये है, ये b है ना, तो a का क्यूब फिर b का क्यूब फिर 3a² b 3ab², ठीक है भाई। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने रख दी सारी वैल्यू उठा के। अब चेक कर लेते हैं सॉल्व करके। अच्छा 3 का क्यूब होगा तो 1/27, 3 3 होती 27, यहाँ पे 27 आयोटा क्यूब है ना, यहाँ पे 3, यहाँ 1/9 और यहाँ पे 3 आयोटा है ना, 3 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 3 × 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब तुम देखो कुछ कट रहा है, तो जैसे 3 3 9 और 3 से 3 कट गया है ना, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे हो गया 1/27। अच्छा आयोटा क्यू का मतलब मैंने बताया हुआ है, तो वह माइनस आयोटा होता है भाई, 4 तक याद करवाए हो ना। आयोटा का मतलब आयोटा, आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा क्यूब मतलब और आयोटा की पावर 4 मतलब +1, तो यहाँ पे क्यूब है ये, तो इसका मतलब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -27 आयोटा। ठीक है। यहाँ पे सर क्या बचेगा आयोटा, क्योंकि करिएगा सब कुछ। यहाँ पे 9 आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ऐसे हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रियल दिख रही है मुझे, है ना, रियल है, अकेली है। तो 1/27 को 9 के साथ लिख लो माइनस में, है ना इधर, और 27 में से गया 26 माइनस के आयोटा, ऐसे हो जाएगा। a प्लस का 1 27 प्लस इसके नीचे एक मान लो, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1 एकम 1 और 9 से 63 का 3 हाथ से लेके 6 और 9 दूनी 18 और 6 24 243 और बटे में 27 और माइनस में 26 आयोटा, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, माइनस के 242 बटे में 27 और माइनस में 26 आयोटा। क्या हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, ये हमारा आंसर। ठीक है। ग्यारहवां क्वेश्चन जो है हमारा 4 - 3 आयोटा है। हमसे कहा गया इसका ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, क्या निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये वर्ड है, इसको समझ लेते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो मैंने इसके ऊपर ऐसे एक माइनस पावर लगा दूँगा, ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ z है कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, या फिर z इनवर्स का मतलब होता है कि वो चीज़ फ्रैक्शन में है, ये तो होता है इसका मतलब, जिसकी पावर नेगेटिव का मतलब वो चीज़ का है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर के अंदर है। तो दोनों तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं छोटा सा। ये क्वेश्चन हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, तो मैं लिख दिया भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z है, ये क्या है, ये z, और मुझे निकालना है ये। तो पहले मैं फॉर्मूले का यूज़ करूँगा,
मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्जुगेट। ये सिंबल कॉन्जुगेट का होता है और इसका मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया जाए। तो रियल पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा सुन लो, रियल पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होता है? चेंज। तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। और ऐसे हो गया, तो ये सब कॉन्जुगेट हो गया। अब हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ जेड। तो फॉर्मूला है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना, आयोटा के साथ वाला। तो 4 का स्क्वायर कितना? बेटा आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ वाला बी। 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया? 25। और 25 का रूट कितना होता है बेटा? 5, है ना। अब हमें देखना है कि इस फॉर्मूले में हम रख लेते हैं कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू मॉडुलस कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? और नीचे 5 का स्क्वायर। 4 + 3 आयोटा, नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अभी 25 दोनों के नीचे, 4 के नीचे भी है और 3 के नीचे भी है ना। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, कर लो इसको। देखो इस क्वेश्चन को हमने इस मेथड से कर लिया, इस फॉर्मूले से कर लिया। अब अगर हमारे पास फॉर्मूला में याद नहीं रहा सपोज करो, तो हम कैसे करेंगे? तो हम ये समझिए हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये चीज़ डिनोमिनेटर में है, किस में है? तो हम ये बोल सकते हैं ये निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड में रखना पड़ेगा, है ना, 1/z है। और हमने एक बात पढ़ी है कि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए नीचे? क्या कर देंगे? तो 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और नीचे 4 + 3 आयोटा से, ऐसे हो गया। तो तुम देखो ध्यान से, ऊपर तो हो गया 4 + 3 आयोटा और नीचे हो गया a - b + b, तो हो गया a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 4 + 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर, है ना। आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस और माइनस प्लस 4 + 3 आयोटा और ये हो गया आपका 16 + 9, है ना। 16 + 9 कितने हो गए? अब जो ये 25 है सबके नीचे है ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 4/25 और प्लस में 3/25 आयोटा। तो क्या इससे भी आंसर ला सकते हैं हम लोग? दोनों ही तरीके सही हैं, आप कोई सा भी अपना सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग इसमें 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो आप लोग कर सकते हो इजीली, जो मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।